मनाने आए हैं। पहाड़ों के बीच भोला डेरा है लगा लिया, पहाड़ों के बीच भोला डेरा है लगा लिया। अंग भभूति जो बस मनमानी, ओ भोलेनाथ तेनू वाली वाली जावा, भोलेनाथ तेनू वाली वाली जावा, भोलेनाथ तेनू वाली वाली जावा, भोलेनाथ तेनू वाली वाली जावा। पहाड़ों के बीच भोला तेरा है लगा लिया, पहाड़ों के बीच भोला तेरा है लगा लिया। भभूति जो की बस बनवाली, भोलेनाथ तेनू वाली वाली जावा, भोलेनाथ तेनू वाली वाली जावा। ताली ऐसी कितनी हल्की बजेगी। हाथ में त्रिशूल सोहे नंदी पे सवारी है, हाथ में त्रिशूल सोहे नंदी की सवारी है, हाथ में त्रिशूल सोहे नंदी की सवारी है, हाथ में त्रिशूल सोहे नंदी की सवारी है। ओ नंदी की सवारी भोले नंदी की सवारी है, नंदी की सवारी भोले नंदी की सवारी है। जटा बिच गंगा भोले तूने सवारी है, जटा बिच गंगा भोले तूने सवारी है। चंद्र सोहे भाल ओ भोलेनाथ तेनू वाली वाली जावा, भोलेनाथ तेनू वाली वाली जावा, भोलेनाथ तेनू वाली वाली जावा, भोलेनाथ तेनू वाली वाली जावा। बड़ी सराहना है। हरे नाम पालू हीरे मोती, नाम पालू हीरे मोती, नाम पालू हीरे मोती, नाम पालू हीरे मोती। दिल में जगाई तेरे नाम की ज्योति, दिल में जगाई तेरे नाम की ज्योति। हर सांसों में भोला तुझी को बसा लिया, हर सांसों में भोला तुझी को बसा लिया। अंग भभूति जो की बस बनवाली, ओ भोलेनाथ तेनू वाली वाली जावा, भोलेनाथ तेनू वाली वाली जावा, भोलेनाथ तेनू वाली वाली जावा, भोलेनाथ तेनू वाली वाली जावा।
भोलेनाथ तेनू वारी वारी जावा भोलेनाथ तेनू वारी वारी जावा। बोलिए शंकर भगवान की। आवाज आई जी नहीं? बोलिए महादेव भगवान की। थैंक यू। बड़े डरे डरे से बोल रहे हैं। मुझे तो वो राम रावण का युद्ध याद आ गया। दोनों का युद्ध चल रहा था तो देवता थे ना, वो बिल्कुल धीरे धीरे अपना ओपिनियन दे रहे थे। जय हो जय हो। नारद जी ने कहा किसकी? बोले अभी टक्कर का युद्ध चल रहा है, रावण की हो गई तो हम कहेंगे रावण, हम तो तुम्हारी तरफ, और अगर राम की हो गई तो कहेंगे प्रभु आपके अलावा किसकी जय होगी। ऐसे ही मुझे लग रहा है आप लोग भी अपना ओपिनियन को गुप्त रखें। जय हो बस कह रहे हैं। किसकी? कलयुग की कि कृष्ण की? पक्का कृष्ण की। थैंक यू थैंक यू। अभी है। भारत को बचाए रखना, क्योंकि मालूम है सिमटते सिमटते इतना सा बचा है भारत। ओपिनियन को बचाए रखना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसा ना हो कि जजिया टैक्स अगली पीढ़ी को देना पड़े, क्योंकि सनातन सच में खतरे में। आदरणीय श्रोताजनों, मैंने सुना है शंकर कहाँ रहते हैं? शंकर कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते हैं? नाम क्या है उसका, उस जगह का? कैलाश। कौन से वासी? कैलाश नहीं जी, कैलाश। एक लाश नहीं, कई लाशों के ऊपर जो विराजमान है वो कैलाशवासी शंकर है। बोलो वृंदावन। एक लाश नहीं, कई लाश। और कितना बड़ा है? कितना बड़ा है? 8,64,000 किलोमीटर लंबाई। और जब से दुनिया मर रहे हैं सबकी लाशों का ढेर लग रहा है, और एक दो काम कर रहा है। एक तो उनकी लाशों के ऊपर बैठा है। अब जो लाशों के ऊपर बैठेगा वो दूध मलाई तो खाएगा नहीं, क्या खाएगा? इतने मुर्दों को भूलने के लिए या भांग। एक व्यक्ति मरता है तो उसको भुलाने में कितने दिन लग जाते हैं। और जो हर दिन मौत देख रहा है वो शंकर कैलाशवासी है। कौन सा वासी है? अच्छा, हम लोग एक लाश के साथ बैठते हैं तो एक दिन में कहते हैं घड़ी आज कुछ ज्यादा बजा रही है। बजाती बजाती कुछ नहीं, दुख सहन नहीं होता। तो शंकर जी कहाँ रहते हैं? कैलाश में। अच्छा, एक बात और, हमने सुना शंकर जी के आसपास बर्फ जमी है। सही में जमी? सही में जमी? सही में तो जमी है जी। अगर नहीं जमी होती तो ऊपर से ओले कहाँ से गिरते? ऊपर से जो ओले गिर रहे हैं, बर्फ गिर रही है, कहाँ से गिर रही है? कैलाश में बर्फ जमी है। अच्छा, एक बात बताओ, ठंड में किसी को पसीना आता है? ऐसी ठंडी में पसीना आएगा? लेकिन शंकर को पसीना आया और एक बूंद मध्य प्रदेश के अमरकंटक में गिरी और नर्मदा बनकर प्रकट हो गई। आदरणीय श्रोताजनों, नर्मदा बनकर। तो मैं आज थोड़ा सा आपकी अगर इजाजत हो तो मैं नर्मदा चरित्र सुनाना चाहता हूँ। क्या आप लोग इजाजत देंगे? लेकिन थोड़ा कठिन विषय है, थोड़ा गंभीर बात बोलने वाला हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था। सभी आप हाथ जोड़ लें और आप मुझे आदेश देंगे तो ही मैं ये चरित्र सुनाऊंगा, क्योंकि अति गंभीर है। आप लोग ऐसे कर दीजिए तो मुझे ओपिनियन मिल जाए। पीछे वाले बुजुर्ग जन, थैंक यू, हाथ जोड़ें। नर्मदा पूजिता तन भगवान महेश्वरा, वाच के पूजते तनवद देवाश्चार्षयोचिता। मैं 2-3 दिन से ये चरित्र सुनाना चाह रहा था, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि आप से व्यक्त कर पाऊँ कि नहीं। फिर मैंने आपका पूरा मन देखा और मुझे लगा आप लोग विरोधी नहीं हैं, सनातन धर्म के समर्थक हैं, इसलिए हिम्मत कर पाया हूँ। तो क्योंकि आजकल ना धर्म को समझने के लिए चाहिए विवेक, और विवेक कम है, विरोध ज्यादा है। हमारा सनातन धर्म क्या है? जल वायु अग्नि आकाश पृथ्वी से सना हुआ तन ही सनातन है, और परिस्थिति अनुसार परिवर्तित होकर, बहुत ध्यान से सुनिएगा, परिस्थिति अनुसार परिवर्तित होकर मानवता की रक्षा करे, फिर भी वह सत्य हमेशा स्थिर रहे, वही सनातन है। आदरणीय श्रोताजनों, सनातन परिस्थिति अनुसार परिवर्तित भी हो जाए और फिर भी अपना अस्तित्व ना खोए तो क्या है वो?
जो अपनी प्रसंगता ना खोए, क्या है? सनातन, जो हमेशा अच्छा लगे, जिसको पूरे विज्ञान खोजते रहे, वो क्या है? सनातन। तो मैं आपको नर्मदा चरित्र सुनाने वाला हूं। बहुत गंभीर बात है, लेकिन ऐसी कमर करें सीधी। एक जनकपुरी में एक संत रहते थे जिनका नाम था यज्ञवालक। आपने सुना है, रामचरितमानस के बहुत अच्छे मर्मज्ञ व्यक्ति थे, यज्ञवालक। उनके यहाँ एक बहन आई, बहुत गंभीर है यार, है ना। देखो मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं, मैं बताना तो चाह रहा हूँ, लेकिन आप लोग जैसा मैं बताऊँ वैसे ही लेना। और अगर आपको आखिरी में समझ में आ जाए तो ताली बजा देना, जिसमें मैं रिलैक्स हो जाऊँ। ऐसे बैठे सीधे। उनकी एक विधवा बहन रहती थी। रात्रि में एक दिन यज्ञवालक जी को स्वप्न दोष हो गया, और जैसे ही स्वप्न दोष हुआ तो उन्होंने रात में ही पश्चाताप किया और अपने कपड़े बदल के, पहले के जमाने में छानी चलती थी छत की जगह में कपड़े वाली, तो छानी में खोज दिए, रख दिए। रात ही में उनकी बहन को मासिक धर्म आया, और उस कपड़े को जिसमें स्वप्न दोष हुआ था, उसी कपड़े का उन्होंने उपयोग कर लिया। अब सुबह उठे और सुबह उठ के वो कपड़ों को ढूंढने लगे, तो बहुत ढूंढे तो वो मिले नहीं। तो उन्होंने अपनी बहन से बड़े शर्माते हुए बड़े गंभीर स्वर में पूछा कि कोई कपड़ा था, वो कहाँ गया? तो बोले मैंने मासिक धर्म का उपयोग कर लिया। स्थिति बहुत दयनीय हो गई, और वो जो कपड़ा है उसके प्रभाव से उनके बहन का गर्भ रुक गया। नर्मदा पुराण में ये 45वें अध्याय में कथा है। थोड़ा सीधी कमर करके बैठे, और जैसे ही गर्भ रुका, बहन और भाई दोनों सत्य में हैं। ये सतयुग त्रेता की बात है। स्थिति बहुत गंभीर है। बहन ने कहा भैया ये अनजाने में हुआ पाप है, जो बहुत गंभीर स्थिति को पैदा कर दिया। बहन ने उस गर्भ को जन्म दिया, और देखिए मेरे रोंगटे खड़े, आपके भी खड़े हो गए। बहन ने उस बालक को पीपल के वृक्ष में छोड़ दिया। बालक बहुत रोया, बहुत पिंपलाट किया, तो कुछ ऋषियों ने सुना, और जैसे ही सुना तो उस बालक को उठाया, उसको पाला, उसको बड़ा किया। और पिंपलाद ने बहुत तपस्या की, और जब तपस्या की तो उसने मन में सोचा कि अब मैं यज्ञवालक को मारने के लिए कृत्या पैदा करूंगा। और उन्होंने एक राक्षसी पैदा की, कृत्या, और कृत्या यज्ञवालक जी के पीछे पड़ी। तीनों लोगों में कहीं भी उनको मुंह छिपाने की जगह नहीं मिली, क्योंकि कर्म बहुत दूषित था। वो शंकर जी के चरणों के अंगूठे में जाकर छिपे, और जैसे ही अंगूठे में जाकर छिपे तो शंकर जी ने कृत्या को लौटाया, और पिंपलाद को कहा तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, तुम अन्याय के जन्म हो, लेकिन चिंता मत करो, तुम नर्मदा जी में जाओ, और नर्मदा जी में जाकर एक डुबकी लगाओ, तुम्हारा पाप उससे समाप्त होगा। और इस दुनिया में जितने भी पापी उस तीर्थ में स्नान करेंगे, वो तीर्थ पिंपलेश्वर तीर्थ कहलाएगा, और इस प्रकार के पाप से मुक्त हो जाएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी। अब कहां जी यहां से शुरू होती है। एक बार नर्मदा जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। ये कहानी क्यों है? क्योंकि कोई केवल एक व्यक्ति की कहानी है, ऐसे करिए नहीं, ये हम सब की कहानी है। हम लोग जब रात में सोते हैं, बहुत गंभीरता से सुनिएगा, तो हमारे स्वप्न कभी कभी बहुत बहुत गंदे आते हैं। कभी कभी हमें हमारे बहन स्वप्न में, हमारे भाई, बहुत गंभीर बात बोल रहा हूं, हमारे बहन, हमारे भाई, हमारी माँ, हमारे पिता, हमारे मौसी के लड़के, हमारी मामा की लड़की, या हमारे पड़ोसी स्वप्न में अश्लीलता करते हुए दिखते हैं। और हम जो सोचते नहीं हैं, जब वो स्वप्न में हमें दिखते हैं, तो सुबह से उस स्वप्न को देखने के बाद हमारे दिन भर जो कृत्य होते हैं, वो कृत्य हमारे पीछे लग जाती है।
और आपने ध्यान दिया होगा, कई बार हमें लगता है कि सिर पटक लें, क्योंकि सुबह से हम किसी से नजर नहीं मिला पाते कि किस नजर से बहन को नजर मिलाएं, किस नजर से भाई से नजर मिलाएं, पिता से, माँ से, बहन से हम नजर नहीं मिला पाते। क्यों? क्योंकि ऐसा कृत्य हमारे स्वप्न में आया हुआ होता है। तब हमारे ऋषि मुनि, संत और भगवान शंकर कहते हैं, अगर ऐसा स्वप्न आए ना तो चिंता मत करना, दुनिया को कोई मनोवैज्ञानिक इस कृत्य का इलाज नहीं कर सकता, दुनिया की कोई टॉनिक तुम्हारे दिमाग से वो फितूर को निकाल नहीं सकती। तो एक काम करना, नर्मदा जल को अपने घर में रखना और एक ढक्कन जल अपने स्नान जल में मिला देना, तुम्हारे उस पाप से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। आदरणीय श्रोताजनों, मुक्ति। सोचिए, सोचिए, आप इस बात को किसी से बता सकते हैं? ऐसे करिए, किसी से शेयर कर सकते हैं? नहीं। और ये व्यक्तित्व में, जीवन में कभी ना कभी ये स्थिति आती है और हमको लगता है कि हम क्या करें, कहाँ छिपे, कहाँ अपनी नजरों को छिपाएं। ध्यान रखना, दुनिया की सबसे बड़ी नायक अगर कोई है तो वो नर्मदा है। आदरणीय श्रोताजनों, जो हमारे पापों से। अच्छा, अब आपको लगता होगा ये नायक, ये विचार कहाँ से आते हैं कि बहन हमें हमारे स्वप्न में ऐसी दिख जाए, भाई हमें दिख जाए, तो इसकी वजह है फिल्में। कौन कौन फिल्में देखता है? हाथ ना उठाए, सब लोग देखते हैं। मैं एक निवेदन कर रहा हूं, हर दिन करता हूं, फिल्मों का विरोध करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैंने हर दिन बताया है, शाहरुख खान एक ही फिल्म में ऐश्वर्या को बहन भी बनाता है और क्या बनाता है, प्रेम। हमारे दिमाग में ये कहाँ चला गया? फिल्मों के द्वारा गया। जूही चावला को ऐसे बनाता है, सलमान अपनी भाई की पत्नी को और अमिताभ अपनी ही बहू को। जब इतने फितूर हमारे दिमाग में फीड होते हैं, वही सपने में देखते हैं और उनके हीरो हीरोइन नहीं, हमारे घर के पात्र देखते हैं और कृत्या हमारे पीछे लगती है, जिससे हम पागल से हो जाते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल के जोर से बजाइए। अब आपको लगेगा ये बहुत छोटी घटना है, ये छोटी घटना नहीं है, कहीं सिर नहीं छिपा सकते हम। दूसरी घटना, आपने एक कहानी सुनी होगी, सुनी है आपने कि ब्रह्मा जी ने सरस्वती बनाई, सुनी है? और सरस्वती देखकर ब्रह्मा का मन बिगड़ गया। कहानी सुनिए, ब्रह्मा का वीर स्खलित हो गया। ये क्या कहानी है? सीधी कमर करें। और मैं आखिरी में पूछूंगा कि भारत के नायक नर्मदा जी हैं कि ये लोग? आदरणीय श्रोताजनों, हमारे नायक कौन है? हमारे नायक कौन है? नर्मदा। बोलिए, हमारे नायक कौन है? जोर से बोलिए, हमारी नायक कौन है? हमारी नायक कौन है? अच्छा, आमिर खान तो नहीं। अब मैं आपको थोड़ा सा बताना चाह रहा हूं, जिसने पूरे भारत की 2000 से लेकर अभी तक की फिल्मों में, बहुत ध्यान से सुनना, पूरे दूध दही घी से चढ़ाना बंद करवा दिया। अब इसकी जिंदगी को सुनिएगा। आपको पता है ये 3 इडियट जो है, मैं 5 मिनट लूंगा। पीके में पंडितों का इतना मजाक उड़ाया गया है जितना कोई फिल्मों में नहीं उड़ाया गया। लेकिन इसको कहते हैं मिस्टर परफेक्शनिस्ट। क्या कहते हैं? मिस्टर परफेक्शनिस्ट। सीधी कमर करिए, कईयों को पच नहीं रही है बात। पहली पत्नी रीना दत्ता, जिसको 1987 में छोड़ दिया इसने, क्या दे दिया? तलाक। फिर दूसरी पत्नी किरण राव को अभी तलाक दे दिया है। और आपको पता है दंगल फिल्म कौन कौन ने देखा है? दंगल फिल्म कौन कौन ने देखा? सबने देखा। उसमें एक बिटिया है जिसको उसने बेटी का किरदार निभाया है। उसका नाम है क्या नाम है उसका? ये परफेक्शनिस्ट, क्या नाम है उसका? सना शेख। क्या नाम है? सना शेख। उसने कौन सा रोल निभाया है? सभी कहेंगे बेटी का। काय का रोल निभाया है? अब इस नालायक ने दोनों पत्नियों को तलाक दे दिया है ना? और जिससे बेटी का रोल निभाया है उसी से शादी करने वाला है तीसरा। इसे आप नायक कह रहे हैं। हमारे नायक ये नहीं है जो हमारी बुद्धि में ऐसी ऐसी रियल स्टोरी डाल रहे हैं। हमारे नायक कौन है? सभी बोलेंगे नर्मदा। कौन है? जो हमारे मन के विकार को दूर करें, वो कौन है? अब एक बार प्रधानमंत्री जी के लिए जोरदार ताली बजाइए, और जोर से बजाइए। प्रधानमंत्री की इतनी बेइज्जती क्यों हो रही है आपको पता है? कि प्रधानमंत्री ने एक काम किया है
पति पत्नी में सबकी लड़ाई होती है, ऐसे करो, होती है। अगर मुस्लिम में लड़ाई हो जाती थी तो वो एक बार बोल देते थे तलाक तलाक तलाक, तो शब्द बोलने ही अकेले से रात में ही उस पत्नी को चाहे कितने ही बच्चे हो कितने ही धन हो निकलना पड़ता था। अगर ये आमिर खान जिसको आप कह रहे हैं नायक है, अगर ये दोनों हिंदू पत्नियों को स्वीकार करना पड़ा और इसने तलाक दे दिया तो उसको क्या करना पड़ेगा पता है? या तो अपने पिता के साथ या अपने भाई के साथ या अपने उसको देवर के साथ या जेठ के साथ या ससुर के साथ या पड़ोसी के साथ या मौलवी के साथ एक दिन के लिए निकाह करना पड़ेगा, शारीरिक संबंध बनाना पड़ेगा, उसके बाद फिर तलाक देना पड़ेगा जिसे हलाला कहते हैं, और फिर से ये पत्नी जैसी रह सकती है। कितने घिनौने कार्य को कोई ने समाप्त किया है तो पवित्र आत्मा प्रधानमंत्री ने किया है। इसलिए इस नालायक को डर लगता है भारत में। क्यों? क्योंकि इसकी प्लानिंग दो को तो तलाक दे दिया, अब तीसरी को जिसको बेटी बनाया उसको पत्नी बनाएगा। इसे नायक मानते हमारे बच्चे और कहते हैं दूध मत चढ़ाना मम्मी, दही मत चढ़ाना मम्मी, घी मत चढ़ाना मम्मी, और अगर 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 चढ़ाना ही तो गरीबों को दे दो, गरीबों को दे दो। लेकिन ऐसा ना हो कि दूध दही घी शहद जो डॉक्टर मना कर रहे हैं विष बन चुका है, अगर शिव तक नहीं पहुंचा, राम और कृष्ण तक नहीं पहुंचा तो समझ लेना अमृत विष बन रहा है, जीना मुश्किल हो जाएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। तो भारत के नायक कौन है? ये परफेक्शनिस्ट है कि नर्मदा है? दोनों हाथ उठाकर बोलिए कौन है? नर्मदा। और मैं धर्म विरोध में नहीं बता रहा हूं, सच्चाई से बता रहा हूं। नर्मदा के बारे में क्या कहते हैं? कौन कौन नर्मदा स्नान करने जाते हैं? हाथ उठाइए। किन किन के घर में नर्मदा जल है? ईशान कोण में रखना। नर्मदा हाथ से रच है। क्या है? हाथ से। मैं कथा करता हूं, आपको कथा अच्छी लग रही है? क्यों अच्छी लग रही मालूम है? मैं एक ढक्कन नर्मदा जल हर दिन पीता हूँ। ध्यान रखना, दिन भर के मनोविकार को जो दूर करे और स्वप्न में जो अपने अश्लील दृश्यों में दिखते हैं वो मानसिक विकार को भी जो दूर करे। कहते हैं साफ करे तन को, शुद्ध करे मन को, नर्मदा वो नदी है जो पावन करे जीवन को, जो पावन करे जीवन को। ध्यान रखना, जिसके तट पर सत्य की पूजा होती है, जिसे नारायण की पूजा कहते हैं, ऐसी नर्मदा को प्रणाम करो। जिसे नृत्य करना वो नृत्य करेगा, जिसे झूमना है उसे झूमना पड़ेगा। और बच्चों को बताना बेटा फांसी मत लगाना, बेटा मानसिक बीमार मत बनना, अपने आप को समझाना। ऐसे दृश्य हमें विरासत में मिले हैं, टीवी के द्वारा मिले हैं। हम ऐसे नहीं हैं, हम तो शुद्ध थे। हमने तो कभी बात सोचा भी नहीं था, लेकिन हमारे दिमाग में करोड़ों करोड़ खर्च करके ये विकार भरे गए हैं। कोई भी बुरा नहीं है, हम तो अच्छे हैं क्योंकि नर्मदा के भक्त हैं, हम तो अच्छे हैं। नर्मदा को प्रेम करिए, नर्मदा को जाकर प्रणाम करिए। नर्मदा है तो हम हैं, नर्मदा नहीं तो हम नहीं। आओ नर्मदे 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 मनमो नर्मदे 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 मनमो नर्मदे 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 मनमो नर्मदे नर्मदे
जाते हैं एक इंसान से, आप कट जाती है तेरे इनाम से, मुक्ति मिल जाती है तेरे गुणगान से, मुक्ति मिल जाती है तेरे गुणगान से। लोग होके कभी माँ तेरे ध्यान से, लोग होके कभी माँ तेरे ध्यान से, लोग होके कभी माँ तेरे ध्यान से, लोग होके कभी माँ तेरे ध्यान से। तू है भवतारिणी, तू है भवतारिणी रे बाबा। नर्मदे नर्मदे दोनों हाथों की सभा। आदरणीय श्रोताजन, कौन कौन को ये कथा अच्छी लगी? जिनको अच्छी लगी वही बस ताली बजाएंगे। बहुत गंभीर सब्जेक्ट था और इसे बताना